भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा अचला एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलायतनो हरि। ओम नमो नारायणः। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः। अशारे दुर्ग संसारे छटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना और तुलसी माता का पूजन करना एवं उनकी सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना। यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है, और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का आरंभ 14 मई की रात्रि 2:47 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 15 मई 2023 को रात्रि 1 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी रहेगी वह 15 मई 2023 अर्थात सोमवार के दिन ही एकादशी रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए एवं अपरा एकादशी व्रत का पारना यानी कि व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा, पारना का जो मुहूर्त रहेगा वह 16 मई 2023 मंगलवार को सुबह 5:55 से 7:55 तक का समय पारना का शुभ मुहूर्त रहेगा। अर्थात शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारना कर लेना चाहिए, व्रत खोल लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना हो यानी मंगलवार का व्रत हो या प्रदोष का व्रत या अन्य कोई भी व्रत होता हो तो ऐसी स्थिति में जल फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पालना कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लगाकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराये अन्न यानी कि दूसरे के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ अर्चना संपन्न कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने देव स्थान या घर में मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठें और अपने सामने एक पूजा की थाली रखना है। उस पूजा की थाली में रोली चंदन, पीले पुष्प,
और चावल के स्थान पर जौ अथवा तिल आपको रखने चाहिए। तुलसी जी के पत्ते और उसमें कुछ पैसे भी आपको रखने चाहिए और एक सुपारी भी आपको पूजा की थाली में रखना चाहिए। उसके बाद अपने सीधे हाथ पर अपने मध्य भाग में जल रखें, सुपारी रखें, सिक्का रखें, पैसे रखें और गंध, पुष्प और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखें। उसके बाद आपको मन में उच्चारण करना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः और संकल्प आप प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम अचरा अपरा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान के साथ में हम एकादशी का व्रत धारण कर सकें। इसके बाद आपका एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करें, अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन आपको अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल होते हैं, इसलिए आपको इस दिन शुद्ध फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन में चावल का उपयोग बिल्कुल भी इस दिन नहीं किया जाता है या पूजन में भी इसका उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है। और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भक्षण यानी जैसे मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, चने की सब्जी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग एवं शेविंग बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए तथा नाखून भी नहीं काटना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल भी ना करें। दिन में सोए नहीं तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के भजन तथा कीर्तन करें, भगवान का जप करें। एकादशी का जो भक्तजन या माताएं बहनें व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवताओं को दान दक्षिणा, वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान इत्यादि करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता का आदर सत्कार के साथ में भोजन भी करवाना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही परम पावन पवित्र व्रत माना गया है। याद रहे, एकादशी के व्रत का पालना शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत 15 मई 2023 सोमवार को रहेगा और व्रत का पालना 16 मई 2023 मंगलवार के दिन सुबह करना है। एकादशी के दिन बिल्कुल भी कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस दिन कम से कम बोलना चाहिए, यानी मौन व्रत धारण करके रखना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो कोई गलत कार्य, पाप कार्य हो जाते हैं उन्हें कायिक पाप कर्म कहा जाता है। दूसरा होता है वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से कोई गलत अनैतिक पाप शब्दों का उपयोग करने से वाचिक पाप हो जाते हैं। और तीसरा होता है मानसिक। यदि हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे मानसिक पाप कर्म कहा जाता है। इसलिए एकादशी के दिन आपको किसी भी परिस्थिति में गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में ओम विष्णुवे नमः अवश्य लिखिएगा।
आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।